स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जीव विज्ञान का जो प्रश्न का सीरीज हम दे रहे हैं वीडियो में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ना समझ में आए तो वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखिए और अपनी परीक्षाओं को आप उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी 3-4 घंटे एक वीडियो बनाने में आपके लिए मेहनत करता हूं। तो आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें और हो सके तो वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया करें, बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं के फादर कौन है, उनके पिताजी कौन हैं। तो जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके पिताजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कौन है उनके पिताजी, कौन उनके जनक हैं, और पूरी तरीके से इसको लर्न कर डालेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में हमारा स्थान सुनिश्चित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो इनके फादर कौन है, जीव विज्ञान के पिताजी कौन है? तो जीव विज्ञान के पिताजी हैं अरस्तु। कौन है? जीव विज्ञान के पिताजी का नाम है अरस्तु। ठीक है, इन्हीं को एरिस्टोटल बोला जाता है इंग्लिश में। तो जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, इसके जनक हैं, इसके पिताजी हैं अरस्तु। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब प्लांट किंगडम, जो पेड़ पौधे वाला जगत है, इसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, इसको इंग्लिश में बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम क्या है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम थियोफ्रेस्टस है। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जीव विज्ञान के फादर का नाम, सॉरी वनस्पति विज्ञान के फादर का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस नाम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी का मतलब होता है प्लेसेंटियोलॉजी। क्या नाम है? प्लेसेंटियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जीवाश्मिकी का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज बहुत सालों पहले कोई चीज वो अस्तित्व में रही हो, जैसे डायनासोर वगैरह पहले अस्तित्व में थे, तो जब वो मरे किसी पत्थर पे पड़े रह गए तो उनकी आकृति उन चट्टानों पर, उन मिट्टियों पर बन गई, तो उसी को कहा जाता है जीवाश्म। तो उसके बारे में जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो जीवाश्मिकी के फादर कौन कहलाएंगे? तो जीवाश्मिकी के पिताजी का नाम है लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डू विंसी इनके फादर का नाम है। ठीक है, तो जीवाश्मिकी के पिताजी का क्या नाम है? लियोनार्डो डू विंसी। अब नेक्स्ट है सुजनकी। सुजनकी मतलब यूजेनिक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूजेनिक्स। सुजनकी के पिताजी कौन है? तो सुजनकी के पिताजी का नाम है फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है? फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है? फ्रांसिस गाल्टन।
ठीक है। तो सुजनकी के पिताजी का नाम है फ्रांसिस गाल्टन। तो इनके पिताजी का नाम आप याद रखिए कि सुजनकी के पिताजी का क्या नाम है, फ्रांसिस गाल्टन नाम है, ठीक है। और फिर आता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिताजी का नाम बताओ। जो आधुनिक वनस्पति, देखिए एक वनस्पति विज्ञान के जनक तो ये हैं, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने आधुनिक वनस्पति विज्ञान की थ्योरी दे दी, ठीक है। तो इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ध्यान रखिएगा, सबको याद करना है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिताजी का नाम है कैरोलस लीनियस, मतलब इन्होंने इसकी थ्योरी दी है। मॉडर्न बॉटनी इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान को मॉडर्न बॉटनी बोलेंगे, और इनके पिताजी का नाम है कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र तो हम जानते ही हैं, मतलब जो चिकित्सा इलाज किया जाता है, उस शास्त्र के पिताजी का नाम है, उनके जनक का नाम है, उनके फादर का नाम है हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र के पिताजी का क्या नाम है, हिप्पोक्रेटस नाम है। अब नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान का मतलब इम्यूनोलॉजी, मतलब जिसमें हमें हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उसके जनक का क्या नाम है, तो इनके जनक का नाम, इनके पिताजी का नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है। क्या नाम है इनके पिताजी का, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिताजी का नाम है एडवर्ड जेनर। समझ गए आप। अब हम देखेंगे अनुवांशिकी के पिताजी का क्या नाम है, ठीक है। किसके पिताजी का, अनुवांशिकी के पिताजी का नाम देखिए। हाँ, अनुवांशिकी के पिताजी का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है वो विज्ञान जिसमें ये बताया जाता है कि जो माता पिता के गुण हैं वो आगे आने वाली संतानों में जाएंगे, ठीक है। तो जीन्स से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसको जेनेटिक्स बोला जाता है, अनुवांशिकी। तो इसके पिताजी का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन, या जॉन कर सकते हैं, मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और इन्होंने जेनेटिक्स का थ्योरी दिया था कि किस तरीके से कौन कौन से गुण माता पिता से संतानों में जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी। देखिए यहाँ पे आनुवंशिकी आया, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने भी कुछ आगे प्रैक्टिकल किया और उन्होंने फिर थ्योरी दे दी, तो उसको कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी, मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इनके पिताजी जानते हैं कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी के पिताजी हैं टी.एच. मॉर्गन। क्या नाम है इनका, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। तो आधुनिक आनुवंशिकी के पिताजी का नाम है टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 10 नंबर जो हमारा है, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान। क्या नाम है, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का मतलब होता है वो विज्ञान जिसमें हम कोशिका के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। इसको इंग्लिश में साइटोलॉजी बोला जाता है। और इसके पिताजी कौन हैं, इसकी थ्योरी किसने दी थी, तो रॉबर्ट हुक ने दी थी। कौन, किसने दी थी,
रॉबर्ट हुक ने, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान की थ्योरी दी थी, इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का फादर बोला जाता है। ठीक है, अब फिर आ गया है हमारा 11th नंबर, जिसका नाम है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, जिसने कि जंतुओं की थ्योरी दी, मतलब एनिमल किंगडम के बारे में जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए होंगे, कुछ थ्योरीज दी होंगी, उनको जंतु विज्ञान का पिताजी बोलेंगे। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के पिताजी यही अरस्तु महाराज हैं। कौन है? अरस्तु महाराज। अरस्तु महाराज मतलब महाराज मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, तो ये अरस्तु जी हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है वर्गिकी। वर्गिकी के पिताजी कौन है? वर्गिकी मतलब होता है वो व्यक्ति जिन्होंने, वर्गिकी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब जिसने कि सभी प्लांट जगत को और पादप जगत को, मतलब जितनी भी चीजें इस धरती पे पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स में, उनको क्लासिफाइड किया, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा, तो उसको वर्गिकी बोला जाता है। तो जिन्होंने इसको रखा उसको पिताजी बोलेंगे। ठीक है, तो वर्गिकी के पिताजी का नाम कैरोलस लीनियस है। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। लीनियस, ये आ गए कैरोलस लीनियस, जो कि वर्गिकी के पिताजी हैं। ठीक है, अब आता है औतिकी। औतिकी आप समझ सकते हैं, हिस्टोलॉजी बोला जाता है इसको। औतिकी मतलब ऊतक विज्ञान के पिताजी। ठीक है, समस्त तमाम एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, और एक जैसे तमाम ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे औतिकी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान, इसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इनकी पिताजी का नाम है मार्सेलो मैलपीजी। मार्सेलो मैलपीजी। मार्सेलो मैलपीजी। मार्सेलो मैलपीजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी के पिताजी का नाम है, फादर का नाम है मार्सेलो मैलपीजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का मतलब होता है म्यूटेशन थ्योरी, जिन्होंने दी उसके पिताजी का नाम क्या है? हुगो डी ब्रीज। हुगो डी ब्रीज। हुगो डी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। ठीक है, ब्रीज। क्या नाम है? हुगो डी ब्रीज। किसके पिताजी का नाम? उत्परिवर्तन सिद्धांत जिन्होंने दिया, जिसने म्यूटेशन की थ्योरी दी, उसका नाम है हुगो डी ब्रीज। ठीक है, कवक विज्ञान। कवक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, फंगी, जैसे मशरूम हो गया, और इस तरीके की जो चीजें हैं जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं, कवक बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, उसको, उसके बारे में जिन्होंने थ्योरी दी उसको क्या बोलेंगे? कवक विज्ञान बोलते हैं। तो कवक विज्ञान के जो हैं इसको माइकोलॉजी बोला जाता है। तो माइकोलॉजी के जनक कौन है? माइकेली हैं। माइकोलॉजी के जनक कौन है? माइकेली। ठीक है, अब यहाँ पे याद करने में आसानी ये हो जाएगी, माइकोलॉजी इसका नाम है, कवक विज्ञान को इंग्लिश में माइकोलॉजी बोला जाता है, और माइकोलॉजी से माइकेली बन गया है। तो आप कभी भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान, और माइकोलॉजी से माइकेली बन गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान, जिसको कि बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो इसके पिताजी का नाम जानते हैं आप क्या है?
इनके पिताजी का नाम जीवाणु विज्ञान के बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, ठीक है, तो उसी से बैक्टीरियोलॉजी बना, लॉजी का मतलब विज्ञान होता है। तो इनके पिताजी का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान के पिताजी का नाम, जनक का नाम या फादर का नाम ल्यूवेनहॉक है। इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी में काफी अच्छा काम किया था, इसलिए इनको इसका फादर बना दिया गया। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का मतलब होता है, इन्होंने जो इनके भी फादर बनेंगे, उन्होंने सूक्ष्म जीव जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उसके बारे में इन्होंने रिसर्च की और उसके बारे में थ्योरीज दी, सिद्धांत दिए। तो इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिताजी कहा जाता है। इनका नाम है लुई पास्चर। क्या नाम है? लुई पास्चर। लुई पास्चर, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी के पिताजी कौन है? लुई पास्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय कवक विज्ञान। भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी, यहाँ पे एक कवक विज्ञान और था जिनके पिताजी माइकेली हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय कवक विज्ञान। तो इनके वैज्ञानिक कौन है, मतलब इनके जनक कौन है? तो ईजे बुल्टर, ईजे बुटलर, ईजे बुटलर, ऐसा नाम है इन लोगों का, ईजे बुटलर, ठीक है। भारतीय कवक विज्ञान के पिताजी का क्या नाम है? ईजे बुटलर नाम है। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान नेक्स्ट आ गया है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण विज्ञान, जिससे कि बाद में भ्रूण जब विकसित हो जाता है तो शिशु का निर्माण हो जाता है या फल बन जाता है, उसी को भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम मतलब वान बेयर है। क्या नाम है? वान बेयर, वान बेयर, ठीक है। तो वान बेयर ने भ्रूण विज्ञान से संबंधित, ठीक है, भ्रूण विज्ञान पहले एक था, लेकिन उसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी दी गई भ्रूण विज्ञान के बारे में। तो किसने दिया? वान बेयर ने दिया। अब नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी। तो इंडियन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के फादर कौन है? तो इनके फादर हैं आर मिश्रा। कौन है? आर मिश्रा, आर मिश्रा। तो भारतीय पारिस्थितिकी के फादर का नाम है आर मिश्रा। तो आप इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया गया कि इनके फादर कौन है, और जितने भी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनका इंग्लिश भी मैंने बताया। तो मैं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि हमारे साथ जुड़े रहें। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लाइक जरूर कर दिया करें, बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट्स तो करते ही नहीं बिल्कुल भी। और शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।